दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है, के बावजूद भी लंबे समय से नियुक्ति नहीं हुई है। लोकायुक्त की नियुक्ति याद होगा कांग्रेस के समय से लगातार थी। और मैं एक उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं, 2002 से 2007 तक मैं भी निगम पार्षद था। मैंने बहुत नजदीक से देखा लोकायुक्त की कार्यप्रणाली को भी देखा, उसका मकसद भी। हमें मालूम है कि ये लोकायुक्त शहर में किसी अधिकारी, कर्मचारी, नेता कोई संगीन कोई आरोप या कोई कंप्लेंट है, शिकायत है, तो उस पर जन सुनवाई होती थी और कंप्लेंट करने वालों को न्याय मिलने की उम्मीद रहती थी। ऐसे वाक्य है उस समय तत्कालीन उस समय की एक पार्षद होती थी, उसने एक आरोप लगाया था दिल्ली पार्षदों पर। लोकायुक्त के यहाँ लगातार पेशी हुई थी। सब लोगों ने जाकर के लोकायुक्त को प्रूव किया था कि आरोप निराधार है। उस समय तोड़फोड़ का इशू था। तोड़फोड़ को लेकर के ये बताया गया था कि लोगों के इलीगल मकान हैं, नक्शा नहीं पास है एमसीडी से, इस तरह के आरोप हैं। और बहन प्रीति, मैं नाम भी मेंशन कर देता हूं, बहन प्रीति की कंप्लेंट पे लोकायुक्त के यहाँ कंप्लेंट हुई थी और तमाम लोगों की जांच हुई थी, जिसमें एमएलए भी थे, पार्षद भी थे, मंत्री भी थे। और लोकायुक्त के यहाँ से अपने एक सर्टिफिकेट की नहीं मेरा मकान सही है, सबने अपने आप को प्रूव किया था। अफसोस ये है कि लोकायुक्त जो इस शहर में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या इन प्रतिनिधियों पर लगने आरोपों की जांच करता था, सुनवाई करता था, आज वो लोकायुक्त की नियुक्ति बिल्कुल खाली पड़ी है। एक हमने स्वयं के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी, कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद फिर झूठ बोल दे कि कांग्रेसी तो झूठ बोल रहे हैं। तो ये वो आरटीआई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये 24/1/2022 का जवाब है। ये 24 जनवरी की आरटीआई का जवाब है, जिसमें हमने जवाब मांगा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है या नहीं हुई है। इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा, अभी आपको भी हम ये प्रस्तुत करेंगे, एक एक कॉपी इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें एक सवाल पे हमने पूछा था कि कब लोकायुक्त की पोस्टिंग है या नहीं है, नियुक्ति हुई है या नहीं हुई, नहीं हुई तो कब से नहीं हुई। इसमें सीधे तौर पे जवाब दिया गया है, ऑनरेबल लोकायुक्त की जो पोस्ट है वो खाली है और जो खाली की जो तारीख है वो 12 यानी कि 16/12/2020 2020 दिसंबर से ये पद खाली है और आज 2022। अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकायुक्त कितना महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति बात करता था जन लोकपाल, लोकायुक्त, नेताओं पे लगने वाला उनके खिलाफ जांच, तो आज वो व्यक्ति के अपने कार्यालय से, ये लोकायुक्त के कार्यालय से आरटीआई का जवाब है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं केवल आरोप लगाने के लिए नहीं, मैं तथ्यों के सामने आपके सामने पेश हूं और हमेशा मैं जब भी आया हूं तो तथ्यों के साथ आया हूं। सवाल ये कि पद खाली क्यों है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ना चाहता था, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता था, इससे बड़ा उदाहरण क्या होता है कि लोकायुक्त को उन्होंने बिल्कुल 2015 से 2020 के बीच में रेखा क्षेत्रपाल जी यहाँ के ऑनरेबल लोकायुक्त हुआ करते थे। पहले तो उनकी नियुक्ति को लेकर के बड़े प्रश्न हुए थे, झगड़े दिखाई दिए थे, असहमति दिखाई दी थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह से अपना जब कार्यकाल पूरा किया और उस कार्यकाल में भी आपको सुन के हैरानगी होगी, आम आदमी पार्टी के और दिल्ली सरकार में तमाम एमएलए को जब ये नोटिस जारी हुआ कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा कराइए, तो अरविंद केजरीवाल के वो टारगेट पे आ गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का मुख्यमंत्री अपने विधायकों को बचाने के लिए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की बात करता था, उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए काम करने लगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।